जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में प्रार्थना का विषय। हमको हमेशा जब भी हम प्रार्थना करें तो हाथों को उठाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करते हैं तो उस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है हम देखेंगे उसको वचन के द्वारा और सीखेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि जब हम हाथों को उठा के प्रार्थना करते तो हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करता हमारा परमेश्वर। जब हम हाथों को उठाकर उन्हें पुकारते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं और उनकी महिमा करते हैं। आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हमें हाथों को उठाकर प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं, तो क्यों करते हैं यह आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल से, क्योंकि पुराने नियम से ही चला आ रहा कि हाथों को उठाकर दुआ, प्रार्थना और विनती करनी है। मूसा के समय से हम जानेंगे आज पवित्र बाइबल में कि मूसा के समय पुराने नियम में भी ऐसे ही हुआ करता था जो आज भी होता है। तो आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल के द्वारा हमें भी हाथों को उठाकर कैसे प्रार्थना करना चाहिए। निर्गमन 17 का 10 से लेकर 13 तक देखेंगे। मूसा की इस आगे के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ों की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वे उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन। जी हाँ भाइयों बहनों, हम देखेंगे इस वचन के द्वारा कि हमारे हाथों को उठा के प्रार्थना करने से हमारा परमेश्वर हमारी विनती, हमारी दुआ, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब जंगल के रास्ते मूसा सारी इजराइलियों को लेके जा रहे थे तो उस समय अमालेकियों का झुंड आकर उनसे लड़ाई झगड़ा लड़ने लगे। तो मूसा ने यहोशू से कहा कि तुम जाकर लड़ो। वो अपने साथ हारून और हूर को लेके पहाड़ पर चढ़ गए और दुआ प्रार्थना करने लगे। मूसा जब वो विनती प्रार्थना कर रहे थे तो अपने हाथों को ऊपर उठाकर वो दुआ कर रहे थे। दुआ करते जा रहे थे। जब तक वो दुआ कर रहे थे तब तक तो वो लोग प्रबल हो रहे थे, इजरायली जीत रहे थे। लेकिन जैसे ही वो हाथ नीचे कर देते थे वैसे अमालेकिया जो थे वो जीतने लग जाते थे। तो इसी वचन में कहा है कि अपने हाथों को ऊपर उठा के दुआ करना, प्रार्थना करना। देखिए आपको ताकत मिलता, बल मिलता। परमेश्वर आपकी हर एक दुआ को, प्रार्थना को सुनता है। जी हाँ भाई बहनों, जैसे आपने अभी सुना इस वचन में कि हमारी प्रार्थना में हाथ उठाना क्यों जरूरी है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हाथों को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जैसे मूसा के बारे में भी बताया गया, जो जिक्र आपको सुनाया गया है कि मूसा जब वहां से निकल रहा था अपनी प्रजा को लेकर तो अमालेकियों ने उनके ऊपर अटैक किया, आक्रमण कर दिया उनके ऊपर। और जब आक्रमण किया तो मूसा ने यहोशू को बोला कि तुम जाओ और युद्ध करो, जो हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं उनसे जाकर युद्ध करो। तो जब यहोशू युद्ध करने के लिए चला गया उस वक्त उसी समय मूसा भी प्रार्थना में बन गया और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की ओर ताक कर, यहोवा की ओर ताक कर प्रार्थना करने लगा। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसके दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ थे, जैसे दुआ करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं। तो जब 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 उसके हाथ आसमान की तरफ होते थे और उस दुआ प्रार्थना में वो हाथों को उठाए रखता था तब तक यहोशू युद्ध जीतता रहता था। और जब उसके हाथ नीचे आ जाते थे प्रार्थना करते करते या थोड़े ढल जाते थे तो यहोशू हारने लग जाता था, अमालेकी उन पर हावी होने लग जाते थे। तो उसी जगह पर मूसा के साथ में उसके दो और चेले थे, एक का नाम था हारून और दूसरे का नाम था हूर। तो उन दोनों ने क्या किया, जब उन्होंने इसको महसूस किया, उन्होंने रियलाइज करा इस बात को कि जब जब मूसा के हाथ ऊपर दुआ में उठ जाते हैं तो इजरायली जीतने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आते हैं तो वो हारने लग जाते हैं।
इसराइली हारने लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसको मूसा के सामने रखा और उसके ऊपर उस मूसा को बैठाया, और मूसा को बैठाने के बाद में उसके दोनों हाथों को थाम लिया ताकि मूसा के हाथ ऐसे ही रहें, क्योंकि उसके हाथ भर गए थे प्रार्थना करते करते, दुआ करते करते, सुबह से लेकर शाम तक उसके हाथ भरने लगे थे। तो जब हाथ भरने लगे तो उन्होंने क्या, उनके दोनों हाथों को थाम लिया और हाथों को ऐसे ही रखा। जब ऐसे रखा तो उसके दोनों हाथ ऐसे रहे मूसा के। जब ऐसे दोनों उसके हाथ इस तरह से बने रहे जिस तरह से बताया गया परमेश्वर के वचन ने कि अपने हाथों को उठाकर दुआ करो, तो उसके हाथ इसी तरह से रहे और वो अपनी प्रार्थना में निरंतर बना रहा, अपनी दुआ प्रार्थना करता रहा, और उसके हाथ भी परमेश्वर यहोवा की तरफ, आसमान की तरफ उठे हुए थे। और आखिर में क्या हुआ, वो युद्ध को इसराइलियों ने जीत लिया। तो भाई बहनों, ये वचन हमें सिखाता है, इस वचन से हम लोग ये सीखते हैं कि हम जब भी दुआ प्रार्थना विनती करें तो हमारे हाथ हमेशा ऐसे होने चाहिए, आसमान की तरफ होने चाहिए, यहोवा की तरफ होने चाहिए। आंखों को बंद कर दुआ करके आप जब भी प्रार्थना करें, जब भी विनती करें, जब भी गुहार करें, तो हाथों को फैलाकर और आसमान की तरफ उठाकर करें। ऐसे नहीं कि आप हाथों को ऐसे रख ले या ऐसे रख ले या खड़े हुए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं भाई बहनों, ऐसे दुआ नहीं करनी है, ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है। आपने प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, मन्नतें मांगनी है, तो आपने हाथों को खोलना है और मांगना है हाथों को, जैसे फकीर कैसे मांगते हैं, हाथों को फैलाकर, ऐसे ही फैलाकर मांगना है। क्योंकि हमारा पिता हमें बताता है, हमें सिखाता है, नम्र बनो और दीन और दरिद्र बनो। अगर हम दीन और दरिद्र बनते हैं उस पिता परमेश्वर के सामने, जो राजाओं का राजा, हाकिमों का हाकिम, खुदाओं का खुदा है, उसके सामने अपनी हाथों को फैलाते हैं तो ये हमारी झोली है। उसकी तरफ देखकर उसके हाथों को फैलाते हैं तो ये हमारी झोली है, और वो हम पर रहम कर हमारी झोलियों को भरता है। आमीन। इसलिए भाई बहनों, आपने अपने जीवन में प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, तो इसी तरह से करनी है, हाथों को फैलाकर। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपको जवाब देंगे, उत्तर देंगे। आपके हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और आपको उसका उत्तर और उसका आंसर, उसका जवाब देता है। इसी तरह से जब भी हम दुआ में, प्रार्थना में, मन्नतों में अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं, यहोवा की तरफ उठाते हैं, तो वह हमारे हाथों को थाम लेता है। वो हमें गिरने नहीं देता, जैसे मूसा को गिरने नहीं दिया, उसको जीत दिलाई, उसको विजय किया उसकी सेना को, क्योंकि उसके हाथ पूरे दिन जब तक वो युद्ध नहीं जीत गए परमेश्वर यहोवा की ओर उठे हुए थे दुआ में। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और आपको बताते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी तरह से प्रार्थना दुआ कीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष, ब्लेसिस और बरकतों से भर दे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक इस कंटेंट को, इस विषय को सुना। हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप इस कंटेंट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जाने कि प्रार्थना का सही तरीका क्या है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस समय में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।